बच्चों, आज हम हमारी कक्षा 7वीं का पाठ 6 पृथ्वी से अग्नि तक ये पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक श्री डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था और उन्होंने पृथ्वी और अग्नि जैसी मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल बनवाने का श्रेय श्री अब्दुल कलाम जी को जाता है। संपूर्ण भारत में उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी पहचाना जाता है। 2002 से 2007 तक वे राष्ट्रपति पद तक आसीन रहे। उन्हें अनेक अवार्ड से विभूषित किया गया है। 1981 में उन्हें पद्म भूषण के पद से नवाजा गया। 1990 में पद्म विभूषण दिया गया और 1997 में सबसे बड़ा पद जो कि भारत रत्न है, उस अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। और 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में एक समारोह के दौरान उनकी हार्ट अटैक आने से मृत्यु हो गई। तो आइए हम उनका परिचय करते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी जो हैं वो राष्ट्रपति पद को भी उन्होंने विभूषित किया था और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान आदि। तो यहाँ पे जो पाठ है, यहाँ पे ये उनकी एक आत्मकथा है, जिसका एक अंश जो है वो आपको पाठ के द्वारा यहाँ पर दिया गया है, जिससे हमें हमेशा प्रयत्नरत रहने की और परिश्रम करने की प्रेरणा मिलती है। इस आत्मकथा अंश में लेखक ने अग्नि के प्रक्षेपण में आने वाली कठिनाइयों और वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के बारे में हमें बताया है। उसके द्वारा उन्होंने हमें ये प्रेरणा दी है कि कभी भी हमें मुश्किलें आने पर हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा प्रयत्नरत रहना चाहिए और हमें सफलता ज़रूर। तो चलिए बच्चों, अब हम ये पाठ पढ़ते हैं। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देर थी। बालासोर जो है वो उड़ीसा का एक राज्य है और वहाँ पर जो फाइनल उनका परीक्षण था वो काम पूरा होने में अभी भी कम से कम 1 वर्ष का समय और था। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की और जो वैज्ञानिक थे उन्होंने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा का जो अंतरिक्ष केंद्र है वहाँ पे विशेष सुविधाएं स्थापित की, जिनमें एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण और चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। ये सारी चीज़ें जो कि उसके लिए आवश्यक थी, वो सारी चीज़ों का इंतज़ाम वहाँ पर किया गया। पृथ्वी जो है वो एक प्रक्षेपास्त्र है जिसका निर्माण भारत में ही किया गया है, जो कि ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले ऐसा प्रक्षेपास्त्र है कि जिसकी क्षमता 200 से 250 किलोमीटर तक है। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया और पृथ्वी का ये जो उपग्रह है उसे 25 फरवरी 1988 ईस्वी में सुबह 11:23 पर छोड़ा गया, जो कि रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना है। युगांतरकारी का अर्थ है युग प्रवर्तक। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया और ये जो मिसाइलों का क्षेत्र है उसमें भारत जो है वो एक आत्मनिर्भर देश के रूप में सारे संसार के सामने आया। उद्भव होना यानी उत्पत्ति होना। और सामर्थ्यशील नागरिक, अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया और इस प्रकार सामर्थ्यशील जो नागरिक हैं, अंतरिक्ष उद्योग है और
इस प्रकार की जो मिसाइलें हैं उन सब की वजह से भारत जो है वो चुनिंदा राष्ट्र के समूह में पहुंच चुका था। लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था और इस प्रकार पृथ्वी जो मिसाइल है वो तो बन ही रही थी, उसके साथ साथ उन्होंने अग्नि जो है उसको भी बनाने की योजना बनानी शुरू कर दी। अग्नि जो है वो एक मिसाइल है, स्वदेशी तकनीक है जो भारत में विकसित की गई है और वह ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाला एक परमाणु सक्षम मिसाइल है। यह मिसाइल 700 किलोमीटर तक मार कर सकती है। उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। मतलब देश में जो भी उनके पास जो भी संसाधन उपलब्ध थे उन सबको यूज़ करके वो एक ऐसी मिसाइल बनाना चाहते थे जो कि दुनिया में अपना लोहा मनवा सके। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। ये जो अग्नि मिसाइल बना रहे थे उसकी टीम के लिए 500 से ज़्यादा वैज्ञानिक कार्यरत थे और इसी प्रकार अनेक संगठन का जो नेटवर्क था वो भी बनाया गया था। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। इस प्रकार उनका जो कार्य हो गया और उसका प्रक्षेपण करने की तिथि उन्होंने निर्धारित कर ली जो कि 20 अप्रैल 1989 थी। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। यह एक बहुत ही अभूतपूर्व यानी अनोखा एक अभ्यास होने वाला था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई। जिस समय हम T14 सेकंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा। जब वो उसका प्रक्षेपण करने ही वाले थे तभी उन्हें पता चला, तभी उन्हें T14 सेकंड जब वो थे तभी कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उनका कोई एक उपकरण ठीक से कार्य नहीं कर रहा, इसलिए उसे तुरंत सुधार लिया गया। इस बीच निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा और उसी बीच में उन्हें वापस होल्ड का संकेत मिला और इस प्रकार अगले कुछ सेकंड में जगह जगह होल्ड की ज़रूरत पड़ने लगी, जिसकी वजह से उन्हें वो प्रक्षेपण वहीं पर स्थगित करना पड़ा। अर्थात उस दिन तय तिथि के दिन उनका प्रक्षेपण नहीं हो पाया। मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया जो सदमे और शोक की हालत में थे। तभी अब्दुल कलाम जी जो है वो उनकी टीम के जो साथी वैज्ञानिक थे उनसे मिलने के लिए गए। उस समय वे काफ़ी सदमे और शोक में थे क्योंकि उन्होंने दिन रात मेहनत करके वो प्रक्षेपण का करने की तिथि तय की थी। मैंने LLV-3 अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। तभी उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए श्री अब्दुल कलाम जी ने अपना एक अनुभव उनको सुनाया। मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया जिसे 1-2 हफ्तों के काम से सुधारा न जा सके। तो इस प्रकार उनकी हिम्मत बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि उनका प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो चुका था और लेकिन फिर भी उसकी वापसी जो है वो सफलता के साथ हुई और आप लोगों की तो मिसाइल आपके सामने है, उसमें कुछ गलतियां, कुछ सुधार की ज़रूरत है जो कि 1-2 हफ्तों के काम से सुधारी जा सकती है। इसलिए इस प्रकार धीरज खोने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झकझोर कर बाहर निकाल लिया और सारी की सारी टीम उप प्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में फिर से जुट गई। इस प्रकार जो उनकी हिम्मत बढ़ाने से उनका जो दूसरे वैज्ञानिक थे उन्होंने वापस अपनी हिम्मत को बटोरा और फिर से वो उसकी जांच करके उसे ठीक करने के कार्य में जुट गए।
अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया। इस प्रकार दिन रात वो 10 दिनों तक लगातार काम करते रहे और उन्होंने सारे जो उनकी गलतियां थी, खामियां थी, वो सारी ठीक कर दी और वापस से एक दिन तय किया गया जो कि 1 मई 1989 का दिन था। लेकिन स्वचालित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान T10 सेकंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। लेकिन वापस से जब वो उसका ये करने वाले थे तभी उन्हें कंप्यूटर की जांच के दौरान उन्हें पता चला कि वापस T10 जो सेकंड है वहाँ पर होल्ड का संकेत दिखाई देने लगा। प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा। इस प्रकार वापस से गलती दिखाई देने पर उन्हें प्रक्षेपण रोकना पड़ा। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें बहुत आम हैं और अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती हैं। इस प्रकार ये जो रॉकेट विज्ञान है, इस क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में ऐसी चीज़ें बार बार होती हैं और ऐसा नहीं कि वो केवल भारत में हो रही थी, ऐसी अन्य देशों में भी ऐसी ही चीज़ें होती रहती हैं। मैंने DRDL RCI परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया है और बहुत मुश्किल से ही कभी किसी प्रयोगशाला या R&DS संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिला है। यह महान अवसर हमें दिया गया है। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियां लेकर आते हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समस्याओं का हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। आइए सफलता को लक्ष्य बनाएं। तो इस प्रकार जो अब्दुल कलाम जी है, उन्होंने वापस से वैज्ञानिकों की हिम्मत बढ़ाते हुए उनसे कहा कि ये जो हमें अवसर मिला है, ऐसी चुनौतियां जो है वो वैज्ञानिकों को हमेशा आती रहती हैं और हमें उन चुनौतियों का हिम्मत के साथ सामना करना चाहिए, उन समस्याओं को हराना चाहिए और हमारा जो देश है वो हमसे सफलता चाहता है और हमें उसे सफलता किसी भी इसमें देनी ही चाहिए। अपना संबोधन लगभग ख़त्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया, मैं आपसे वादा करता हूँ महीने के ख़त्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। तभी कई वैज्ञानिक जो हैं वो अब्दुल कलाम जी से बोले कि हम आपसे वादा करते हैं कि महीने के ख़त्म होने से पहले ही हम वापस अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करेंगे। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिन में पूरा कर डाला। लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी और इस प्रकार ये कोई आश्चर्य की बात है कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके कार्य करके सैकड़ों कर्मचारियों ने वो जो खामियां थी वो वापस से 10 दिनों में ही पूरी कर दी। परंतु अब बाधा पैदा करने का जो कारण था वो क्या था? विपरीत मौसम। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। चक्रवात यानी बवंडर, तूफान। एक तूफान का खतरा था और सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ सी आ गई। अंततः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज़ निर्धारित किया गया। अब वापस से तीसरी तिथि जो है वो तय की गई, जो कि थी 22 मई 1989। यह पूर्णिमा की रात थी। ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? यह सवाल हमारे दिमागों में सबसे ऊपर था, लेकिन हम में से कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित करना नहीं चाहता था। जो सभी वैज्ञानिक थे उनके मन में एक ही सवाल था कि आज ये जो तिथि अब तय की गई है, क्या उस दिन यह प्रक्षेपण सफलतापूर्वक हो पाएगा या वापस उसमें कुछ ना कुछ कमियां आएंगी और वापस उन्हें असफलता का सामना करना पड़ेगा। ये सारे सवाल उनके मन में घूम रहे थे। एक लंबी खामोशी तोड़ते हुए
आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय ने मुझसे पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? तो यहाँ पर देखिए, वहाँ उनके जो रक्षा मंत्री थे उस समय उन्होंने उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों की, मतलब इसमें उनकी कितनी पॉजिटिव सोच दिखाई देती है कि उन्होंने कहा कि आपको कामयाबी मिलने ही वाली है, तो उसके जश्न में आप मुझसे ऐसा कौन सा उपहार चाहते हो। यह एक मामूली सा सवाल था, लेकिन मैं तत्काल इसका कोई भी जवाब नहीं सोच पाया। मैं क्या चाहता था? क्या था जो मेरे पास नहीं था? कौन सी चीज़ मुझे और खुशी दे सकती थी? और तब मुझे जवाब मिल गया, हमें RCI में लगाने के लिए 1 लाख पौधों की ज़रूरत है, मैंने कहा। तो देखिए, कलाम जी ने अपने लिए कोई चीज़ न मांगते हुए उन्होंने क्या कहा कि उन्हें RCI में लगाने के लिए 1 लाख पौधों की ज़रूरत है। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था और अगले ही दिन 7:10 पर अग्नि मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण हो गया। सभी उड़ान मानक पूरे हुए और इस बार कोई भी गलती, कोई भी उसमें खामी नहीं आई। यह एक दुस्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था और सभी वैज्ञानिकों को ऐसा लग रहा था कि नींद में जो उन्होंने बुरा सपना देखा था उसके बाद आज वो सुबह जागे हैं। हम अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे और इस प्रकार उन्होंने 5 साल तक कड़ी मेहनत की थी अलग अलग केंद्रों पर, और आज 5 साल के बाद वो लॉन्च पैड पर इसे प्रक्षेपण कर पाए। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजरते रहे थे, लेकिन अंततः हमने यह करके दिखा दिया। और पिछले 5 हफ्तों से कई गड़बड़ी, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही थी, कुछ ना कुछ गलतियां निकल रही थी, और उसके बावजूद उन्होंने उसमें सफलता पाई और उन्होंने सफलपूर्वक प्रक्षेपण करके दिखा दिया। यह मेरे जीवन की महानतम क्षणों में से एक था। सिर्फ 600 सेकंड की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। तो देखिए, इस प्रकार जो वैज्ञानिक थे वो कई सालों से, 5 सालों से वो कार्य को करने के पीछे पड़े हुए थे, और जब उसमें कई बार गलतियां आ रही थी तो उन्हें बहुत ही दुख हो रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी हिम्मत को बार बार वापस बटोर कर उस कार्य को करने में लग जाते थे। और जब उन्होंने वो भव्य उड़ान देखी तो जैसे उनकी 5 सालों की पूरी थकान एक साथ ही उतर गई। सालों की मेहनत का क्या शानदार नतीजा मिला, और इस प्रकार उनकी सालों की मेहनत का उन्हें एक बहुत ही शानदार नतीजा मिल चुका था। तो इस प्रकार ये जो पाठ है बच्चों, इसमें जो अब्दुल कलाम जी है उन्होंने हमें ये बात बताया कि हमें कभी भी अपनी हिम्मत को हारना नहीं है। हमारे जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं कि हमें उसमें सफलता नहीं मिलती, एक बार में सफलता नहीं मिलती, और हमें ऐसे क्षणों में अपनी हिम्मत को तोड़ना नहीं है और प्रयत्न करते रहना है। प्रयत्न करने से हमें आखिरकार सफलता ज़रूर मिल ही जाती है। तो मुझे आशा है बच्चों, आप सभी को ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।